हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा बच्चों आपने कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत चुनी गई पंचायतों के चुनाव से ही सदस्यों को लिया गया। विधानमंडलों के जो चुनाव हुए थे 1935 में, उसी के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय तक यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या उसका बंटवारा किया जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। समितियां गठित की गई और संविधान सभा का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसी बीच फरवरी 1947 में यह तय हुआ कि भारत जो है दो देशों में विभाजित होगा, अर्थात भारत का बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए जाएंगे। 1947 में संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा के विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छापी गई। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यवाही जो संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक थी, चर्चा और विचार विमर्श के लिए जनता तक पहुंचाने का कार्य समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा किया गया और इन सभी विषयों पर जनता द्वारा चौपालों में, चौक चौराहों में विचार विमर्श करके अपने विचार जो हैं वह समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से समितियों तक पहुंचाए गए। आज बच्चों इंटरनेट का जमाना है, परंतु उस समय केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं ही एक साधन था जो कि अपने सुझाव और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। संविधान निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया थी और किस गंभीरता के साथ इस पर वाद विवाद करके सहमति बनाई गई, इस बात से स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय के लिए एक अलग समिति बनाई गई और उसके द्वारा विचार विमर्श किया गया। और ये इस बात से भी साबित होता है कि अपने देश के संविधान निर्माण करने के लिए धीरे धीरे 1947 के बाद राजा और महाराजाओं ने अपने प्रतिनिधि भी संविधान सभा में भेजे थे। 1947 संविधान के प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। तब तक राजा और रजवाड़े को भारतीयों संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप का अर्थ यहाँ यह है कि संविधान का ढांचा किस प्रकार का हो, उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था और किस प्रकार के कानूनों का शामिल किया जाए, इसी को प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति में संविधान का संपूर्ण ढांचा किस प्रकार से निर्मित किया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा रेखा का निर्धारण भी हो रहा था। अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ अनेक समस्याएं थी जिनका समाधान भी सरकार द्वारा या तत्कालीन नेताओं द्वारा किया जा रहा था। प्रश्न था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर विवाद,
सीमा रेखा को लेकर विवाद, एक सीमा रेखा समिति बनाई गई जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा तय किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने केवल एक या दो चार देशों के संविधान का नहीं बल्कि पूरे 60 देशों के संविधान का ज्ञान और विश्लेषण किया। उसके पश्चात उन्होंने उसके निष्कर्षों को भारतीय परिवेश के अनुसार ढाल करके और विधान सभाओं और जन सामान्य से भी साझा किया। अपने अनुभव को उन्होंने जन सामान्य के साथ साझा किया था और इस प्रकार से 25 फरवरी 1948 में गहन विचार विमर्श के पश्चात कुछ संविधान के प्रारूप तय हुए और उसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया और मुद्रित किया गया और प्रकाशन किया गया। उसका मुद्रित किया गया तथा छाप करके उसे प्रकाशित किया गया और टिप्पणियां, सुझाव और आलोचनाओं को आमंत्रित किया। कुछ हिस्सा बनने के पश्चात संविधान के निर्माताओं ने संविधान के उस हिस्से को छापा और उसे प्रकाशित किया ताकि लोगों तक पहुंचे और उन पर टिप्पणी, आलोचनाएं और विचार जो है जनता से भी प्राप्त किए जा सके। इस उद्देश्य से संविधान का एक हिस्से को प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार यह प्रक्रिया जो है काफी लंबे समय तक चलती रही। यह प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान के निर्माण में लगा। अर्थात संविधान निर्माण का सफर जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तय किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भागों पर चर्चाएं की गई। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान को 2 पांडुलिपियां संविधान सभा में रखी गई। ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति की भी प्रस्तुत की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार से संपूर्ण हुआ। संविधान सभा में बहुत लंबे समय तक अपने विचारों को एक दूसरे से साझा किया। उसमें उनकी आलोचनाएं भी हुई, स्वीकार भी किए गए, सुझाव भी दिए गए और इस प्रकार से संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। भारतीय संविधान के उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श क्या थे? बच्चों, संविधान की उद्देशिका जो है वह संविधान की आत्मा है। हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के 3रे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जोड़े गए। संविधान के उद्देशिका क्या है, इसे देखते हैं। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार यह संविधान की उद्देशिका है, जो कि संविधान की आत्मा भी है। संविधान पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा है और दायित्व है, और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव को शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या था, यानी कि हम इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोगों आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे और हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है। मूल्य और आदर्श। अगले वीडियो में बच्चों हम इसके उद्देशिका के एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाय।